और पूछेंगे आखिर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। पीछे भी एक सुनने में आया था कि एसएचओ साहब को जो है सस्पेंड कर दिया गया। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या चल रहा है, ये लगातार बेटियों का शोषण और लगातार बेटियों की हत्या होने लग रही है और प्रशासन फिर भी चुप, कोई कार्रवाई नहीं करने लग रहा ये बिल्कुल, ये सरकार से सवाल आपका करना बनता है, हमारा करना बनता है, और इसीलिए आज यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे जो फैसला लिया गया है, तो कमेटी जो करेगी, 21 सदस्यों की कमेटी जो करेगी, सब उसके अनुसार उसका बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अहिंसा का परिचय देते हुए उसका पालन करेंगे और हमारी बेटी, हमारी बहन मनीषा को न्याय दिलाकर रहेंगे। जैसे सब कुछ से चीजें सामने आ ली, पता चल रहा है अभी कॉलेज के अंदर बेटी जावे है, जब परिवार वहां पर जावे तो कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं होने दी जा रही, सीसीटीवी नहीं मिलने लग रही, तो क्या मान रहे हो इस चीज को देख के? ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने लगाती है कि अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रही तो वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का भी अब एक अलग मुकदमा वो चलना चाहिए, कॉलेज प्रशासन पे चलना चाहिए। ये ऐसे कैसे हो सकता है? आपने सीसीटीवी लगाया किस लिए? अपनी मर्जी उसके हिसाब से लगाया क्या? जब कहीं पे भी कोई अगर अपराध होता है और उसका सबूत मिटाने की कोशिश करता है कोई या मिटाता है, वो अपने आप में एक जुर्म है। तो ये इस चीज़ को लेकर प्रशासन, कॉलेज का प्रशासन भी इस चीज़ में वो एक अक्यूज बन गया है मेरे हिसाब से। साथ के साथ में जो पुलिस प्रशासन है उनको भी तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो सुनने में आ रहा है वही सुनने में आ रहा है कि जब उसके माता पिता बेटी के गए थे तब जो उनको बोला गया था वो बात कोई भी सज्जन व्यक्ति नहीं बोल सकता, और ख़ास तौर पर कोई सरकारी नौकर को तो ये बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। और उनको तुरंत कोई हर एक बच्ची उतनी ही ज़रूरी है, आपकी बेटी और मेरी बेटी, हर कोई उतना ही बराबर का एक हकदार है कानून की सुरक्षा के लिए। तो ये मेरे ख्याल से सरकार को आज की आज तुरंत प्रभाव से टीमें बनाकर और इसकी ऐसी तफ्तीश करनी चाहिए कि कल तक आदमी जो भी जिन्होंने भी ये काम किया है वो अरेस्ट हो जाए और कानून, और इस तरीके से उनको फिर कोर्ट में जाना चाहिए कि फास्ट ट्रैक मुकदमा हो ताकि जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करी जाए। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कोई जा रहा है, कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं करने दी, कोई अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा है और उसको एंट्री अगर अंदर नहीं करने दी तो ये कहीं ना कहीं ये एक संकेत देता है कि वो सब इस चीज़ में मिले हुए थे, जुर्म को छुपाया जा रहा है, जुर्म छुपाया जा रहा है। क्योंकि वरना किसी के भी घर में, ये तो कॉलेज है जो एक पब्लिक प्लेस है, किसी के घर के पास भी कोई है कि हमारी बेटी मिल नहीं रही, एक बार ढूंढवा दो, कहीं अंदर छुप गई हो, यहाँ पे छोटी भी हो, बट तो आदमी कहते हैं हाँ यार चलो साथ में ढूंढते हैं। जिसकी आत्मा साफ हो, जिसके ऊपर कोई अपने दोष का बोझ ना हो, वो तो साथ मिलकर मदद करने की कोशिश करता है। और वो तो अगर किसको रोका गया है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक शक का दायरा उसके ऊपर बनता है। पुलिस प्रशासन पे लगातार सवाल उठाया जाता है। जब भी कोई बाप अपनी बेटी के लिए गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने जाता है तो उसको ये बोल दिया जाता है कि आपके घर मैरिज सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा, कुछ दिन इंतजार कर लो। तो क्या ये जवाब उनका सच्चाई है या फिर लापरवाही है? नहीं, देखो, अगर आप पुलिस थाने में जाकर किसी भी अपराध की रिपोर्ट लिखवाते हो, जो वहाँ पुलिस वाला बैठा है उसका फर्ज है कि आपकी बात को ध्यान से सुने और उस बात की तफ्तीश करे। वो जज नहीं है, उसका काम नहीं है ये बोलना कि अब ये हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। उसका काम है उस चीज़ की तफ्तीश करना। तफ्तीश करने के बाद में जो उसको बोलना है बोले, बिना तफ्तीश करे अगर कोई बात बोल रहा है तो वो अपनी ड्यूटी से भाग रहा है, जो कि जिसके खिलाफ, ऐसे किसी हर एक व्यक्ति के खिलाफ, सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, ऐसा कहीं भी कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी बनती है, करनी चाहिए, वरना ये चीज़ कैसे सुधरेगी कहीं भी। वरना कोई भी कह देना जो हो जाएगा, कोई नहीं, आ जाएगा, ये हो जाएगा। आप हो किस लिए? आपका काम है, आपको कंप्लेंट करता है, किसी अपराध की कंप्लेंट करता है, आपका काम है कि आप तफ्तीश करो, और आप किस लिए वर्दी पहने बैठे हो? हाँ। ये जो बातें है ना, ये मैं रोजाना लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि आज पुलिस प्रशासन ने मेरे को ये बोल दिया, आज इसने ये बोल दिया, आज उसने ये बोल दिया। तो क्या सरकार को सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए पुलिस के ऊपर? आप सबको बात कर लेना चाहिए, पर ले क्यों नहीं रही? मेरा तो ये सवाल है, क्यों नहीं ले रही? लेना तो चाहिए। अभी आज आप एक बेटी की जान गई है, उसके बाद में आप एकदम से नींद से जाग रहे हो और सोच रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये तो पहले ही करना, मतलब ये तो आपके प्रशासन का ये काम है। मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, उस समय कोई इस तरह की चीज़ हो जाती थी, आदमी घर जाए उससे पहले आदमी ढूंढ लिया जाता था। तो ये एक प्रशासन का एक रवैया थोड़ा मेरे ख्याल से नीचे तक, चौकी लेवल तक ये आना चाहिए, ऊपर से संदेश आना चाहिए कि अपना काम सुचारू रूप से करो। जिस काम के लिए आपको नौकरी दी हुई है, सरकार आपको हर महीने तनख्वाह देती है, वो काम तो करो। अब मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। किस प्रकार की हाँ बिल्कुल, एक मिनट,
आ जाओ अंकल जी एक साइड में आ जाओ। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है? मेवा सिंह। यहाँ पे लगातार मनीषा को लेके एक मांग उठ रही है कि मनीषा को इंसाफ चाहिए, तो किस प्रकार के इंसाफ की मांग है? न्याय मिलना चाहिए, यानी क्यों मारी गई है। दोषियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? दोनों दोषियों को मेरे दिमाग से तो इनको मौत की सजा देनी चाहिए, उससे बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। उससे बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। अगर मौत की सजा से कम उनको सजा मिलेगी तो लगातार जो ये अपराध होने लग रहे हैं, अपराध नहीं बिल्कुल ऐसे ही होते रहेंगे, रुकने का नाम नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूँ किसी 2-4 को फांसी तोड़ दो, किसी को 2-4 को गोली मार दो और उसके बाद आप रिजल्ट देखना। सरकार से कह रहा हूँ मैं ये बात, प्रशासन से कह रहा हूँ मैं ये बात, उसके बाद रिजल्ट देखना, अपराध का नाम निशान मिट जाएगा आपके हरियाणा से। जो लगातार अपराध होने लग रहे हैं, लगातार आप उठा रहे हो, जेलों के अंदर डालने लग रहे हो। जेलों के अंदर क्या करोगे डाल के? बाहर निकलेंगे फिर से जो कुछ ना कुछ अपराध करेंगे, कुछ ना कुछ नया क्राइम करेंगे। इसका इनका सीधा सीधा रिजल्ट ही होना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना? सही होना चाहिए ना? सही। और मैं तो कह रहा हूँ जितने मीडिया वाले साथी भाई हैं उनसे भी कह रहा हूँ आप लोग भी आवाज उठाओ, आप लोग भी इस चीज की मांग करा करो, सरकार से अनुरोध करा करो।